डायबिटिक पेशेंट को सबसे पहले मेटफॉर्मिन से स्टार्ट करना। अगर मेटफॉर्मिन के हायर डोज तक चले गए और वो वर्क नहीं कर रहा है, HbA1c कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब हमें उसके साथ कॉम्बिनेशन ड्रग, डुअल ड्रग थेरेपी स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जानेंगे सल्फोनीलूरिया कब यूज करेंगे, जैसे ग्लिमिप्राइड, ग्लिकाजाइड। ठीक, सबसे पहला इंडिकेशन है कॉस्ट कंसर्न, फिर है मार्क्ड हाइपरग्लाइसेमिया, जिसको बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसेमिया है, या फिर हाई पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज लेवल, और HbA1c लेवल मोर देन 7.5 है, 9% तक है, और फास्टिंग ब्लड शुगर है मोर देन 160 mg/dl। अब इसको मेटफॉर्मिन के साथ किस डोज में देना है, जैसे मेटफॉर्मिन 500 mg BD, उसके साथ ग्लिमिप्राइड हम 1 mg OD से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड हम जानेंगे मेटफॉर्मिन के साथ DPP-4 इनहिबिटर कब यूज करना है, जैसे सीटाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, टेनेलिग्लिप्टिन। इंडिकेशन क्या है, एल्डरली पेशेंट में, CKD के पेशेंट में, हाइपरग्लाइसेमिया का रिस्क जिसको ज़्यादा है उस पेशेंट में देना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें क्या होना चाहिए, HbA1c 7.5 to 9 रहना चाहिए, और CKD के पेशेंट में मेटफॉर्मिन का यूज़ नहीं करना है, में ग्लिकाजाइड यूज़ करना है और लीनाग्लिप्टिन यूज़ करना है। अब इसमें इसका डोज कैसे रहेगा, मेटफॉर्मिन 500 mg to 1000 mg BD तक देना है, उसके साथ DPP-4 इनहिबिटर जैसे सीटाग्लिप्टिन 100 mg OD, लीनाग्लिप्टिन 5 mg OD, या फिर टेनेलिग्लिप्टिन 20 mg OD से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे मेटफॉर्मिन प्लस SGLT2 इनहिबिटर के बारे में, जो कि है एम्पाग्लिफ्लोजिन और डापाग्लिफ्लोजिन। ये कब देना है, डायबिटीज पेशेंट में जब CKD हो, मेनली हार्ट फेलियर पेशेंट हो डायबिटीज के साथ, और ASCVD या ओबेसिटी हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का क्या होना चाहिए, HbA1c मोर देन 7%। इसका डोज हमें क्या रखना है, मेटफॉर्मिन 500 से 1000 mg BD तक रखना है, और SGLT2 इनहिबिटर जैसे एम्पाग्लिफ्लोजिन वो 10 mg OD या फिर डापाग्लिफ्लोजिन 10 mg OD यहाँ से स्टार्ट करना है। इसमें मेन कंसर्न ये है कि इस मेडिसिन को यूज करने पे UTI के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए हमें पहले यूरिन आयरन करवा लेना है या फिर यूरिन आयरन ट्रैक करते रहना है। नेक्स्ट हम जानेंगे मेटफॉर्मिन प्लस पायोग्लिटाजोन के बारे में। इसका इंडिकेशन क्या है, सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस या NAFLD, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। जब डायबिटीज के साथ NAFLD है पेशेंट को, तब हम यूज करेंगे मेटफॉर्मिन प्लस पायोग्लिटाजोन। इसका डोज क्या रहेगा, मेटफॉर्मिन 500 mg BD प्लस पायोग्लिटाजोन 15 mg OD। इस डोज से हमें स्टार्ट करना है ये डुअल थेरेपी ड्रग। नेक्स्ट हम जानेंगे मेटफॉर्मिन प्लस वोग्लिवोस या एकार्बोस के साथ कैसे मेडिसिन देनी है। इसका इंडिकेशन क्या है, प्रीडोमिनेंटली पोस्ट पेरेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया। इसको प्रीडोमिनेंटली पोस्ट पेरेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया में क्यों देना है, क्योंकि जो वोग्लिवोस और एकार्बोस है वो स्लो डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को इन द इंटेस्टाइन, रेड्यूसेस पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज स्पाइक। ग्लाइसेमिक लेवल इसमें क्या होना चाहिए, पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज लेवल मोर देन 180 mg/dl होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसका डोज क्या रहेगा, मेटफॉर्मिन 500 mg BD प्लस वोग्लिवोस 0.2 mg TDS से स्टार्ट करना है बिफोर मील। अभी हम डुअल थेरेपी ड्रग के बारे में पढ़ रहे थे, अब जानेंगे ट्रिपल थेरेपी ड्रग। जब डुअल थेरेपी फेल हो जाए 3 मंथ ऑफ पीरियड में, तब हमें ट्रिपल थेरेपी स्टार्ट करना है। ये कब स्टार्ट करना है हमें, इनएडिक्वेट ग्लाइसेमिक कंट्रोल डिस्पाइट डुअल थेरेपी आफ्टर 3 months of optimized dual therapy and when HbA1c is still above the target, that is more than 7%। अब ट्रिपल थेरेपी कैसे देना है, सबसे पहले ऑप्शन 1 के बारे में जानेंगे, मेटफॉर्मिन प्लस SGLT2 इनहिबिटर प्लस DPP-4 इनहिबिटर। इसकी इंडिकेशन क्या है, ये तीनों कॉम्बिनेशन हमें कब देने हैं, सबसे पहले CKD में या हार्ट फेलियर में, ओबेसिटी में, लो हाइपोग्लाइसेमिक रिस्क में। सेकेंड ऑप्शन मेटफॉर्मिन प्लस सल्फोनीलूरिया प्लस SGLT2 इनहिबिटर। इसकी इंडिकेशन क्या है, मार्क्ड हाइपरग्लाइसेमिया, कॉस्ट इज इम्पॉर्टेंट, जब हमें कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। ऑप्शन 3 क्या है, मेटफॉर्मिन
मेटफॉर्मिन प्लस सल्फोनीलूरिया प्लस DPP4 इनहिबिटर। इसकी इंडिकेशन क्या है? इफ SGLT इनहिबिटर आर नॉट सुटेबल, तब हमें ये ऑप्शन 3 देना है। ये आज जो हम सीखे हैं उसका समराइजेशन है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि कब किस में डुअल थेरेपी देना है, ट्रिपल थेरेपी देना है, ये उसका चार्ट है। और इंसुलिन कब स्टार्ट करना है वो इस चार्ट में मेंशन किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। और इस तरीके के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।